सब्सक्राइब करें परदेसी दुनिया को और अपनी मौजूदगी का पता हमें इस घंटी के बटन को दबाते हुए अच्छे परदेसी वीडियोस के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। ये हमारी खसूसी वीडियो है 28 मई यौम तकबीर के हवाले से, जब पाकिस्तान ने खुलेआम अपनी एटमी क़ुव्वत का इजहार किया। पहला धमाका 28 मई को किया गया, लेकिन कहानी इससे पहले शुरू हुई थी। ये बात मई 1974 की है, जब भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दौर हुकूमत में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया, जो पाकिस्तान की सरहद से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के मुकाम पर किया गया था। उस वक्त तक पाकिस्तान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन भारत के इस इकदाम ने पाकिस्तान को अपना दिफा के लिए एटमी हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ये टेस्ट 18 मई 1974 को किया, और उससे कुछ दिन पहले ही उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चाइना के बानी के दरमियान मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में इस बात का फैसला किया गया था कि अगर इंडिया ने एटमी हथियार बनाया तो इलाके का फौजी मयार बरकरार रखने के लिए चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। इस मुलाकात के बाद भारत ने अपना एटमी धमाका किया। उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को कोई नई टेक्नोलॉजी तो ना दी, लेकिन पाकिस्तान को 50 किलो यूरेनियम दिया ताकि पाकिस्तान उस पर तजुर्बात करके अपनी मालूमात को बढ़ा सके। अब पाकिस्तानी साइंसदानों को ये पता लगाना था कि भारत ने एटमी धमाका किया है या ये सिर्फ एक झूठ है, और अगर एटमी धमाका किया है तो उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और इसलिए पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला। इस बात का इल्म पाकिस्तानी साइंसदानों के पास मौजूद था कि एटमी धमाके से उठने वाली गर्द काफी ऊंचाई तक फिजा में बुलंद होती है, और अगर कोई जहाज उस जगह से गुजरे तो ताबकार मवाद उसकी बैरूनी सतह पर चिपक जाता है। तो यूं कोई भी जहाज भारत की फिजा से गुजरकर पाकिस्तान आता तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट उसको टिश्यू पेपर से साफ करते और गर्द इकट्ठी करते। उस गर्द को फिर पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज में ले जाया जाता, और फिर उससे ये अंदाजा लगाया गया कि भारत का एटॉमिक धमाका कितने प्रेशर का था और उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान बेल्जियम की कंपनी यूरांको में काम करते थे, जो कि यूरेनियम से बिजली बनाने वाली कंपनी थी। ISI ने अब्दुल कदीर से राब्ता किया और उनसे पाकिस्तान के लिए ये अपील की अगर वो कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम कर सकें। अपने कैरियर को खतरे में डालते हुए और काफी मुश्किल के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम अफजुदा करने वाली मशीन के नक्शे उठाए और पाकिस्तान एम्बेसी को दे दिए। ये मशीन तो पाकिस्तान के पास आ गई, लेकिन पाकिस्तान को मजीद फंड की जरूरत थी, तो पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन गुलाम इसहाक खान ने बहुत ज्यादा फंड दिया और इस बात का राज भी रखा। 1976 में सरगोदा के करीब पहाड़ियों में सुरंगों की खुदाई हुई। ये काम पाक फौज के अदारे FWO को दिया गया। इन सुरंगों का मकसद इंतहाई छोटे पैमाने पर एटमी टेस्ट करना था। सुरंगों का ये काम सिर्फ रात को होता ताकि अमेरिका के सैटेलाइट इस काम को ना देख सकें और इनको कोई शक ना हो। 1983 में सुरंगों का काम खत्म हुआ और टेस्ट का काम शुरू हुआ। ये काम सुरंगों के अंदर किया जाता ताकि कोई ताबकारी बाहर ना निकले और अवाम को नुकसान ना हो। इंडिया को ये अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान भी एटमी हथियार बना रहा है, लेकिन इस बात की मुकम्मल राजदारी थी, इसलिए उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोग्राम किस हद तक आगे बढ़ चुका है। और यही वजह थी कि 1971 के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई जंग ना हो सकी। एटमी जंग के खौफ ने अमन को बनाए रखा। 1990 तक पाकिस्तान के पास एटमी बम का डिजाइन तो आ गया था, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के पास एटम बम को ले जाने के लिए कोई मिसाइल नहीं था। तो इसलिए 1990 में हतफ सीरीज के मिसाइल का टेस्ट शुरू हुआ और इसके साथ ऐसा सेक्टर भी बनाया गया जो यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर सके। ये सेक्टर खुशाब में है। और जब 11 मई 1988 को भारतीय प्राइम मिनिस्टर
बिहारी वाजपेयी ने टीवी पर आकर भारत के दूसरे एटमी टेस्ट का ऐलान किया तो पाकिस्तान के पास एटमी मवाद डिज़ाइन सुरंगें पहले से ही मौजूद थी, तो पाकिस्तान ने भी चागी के मुकाम पर खोदी गई 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंगों में एटमी आलात लगाए और बाहर से बिल्कुल बंद कर दिया ताकि कोई ताबकार शुआएं बाहर ना आ सकें। और फिर धमाकों के दौरान पाकिस्तानी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक आलात से डाटा जमा कर रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर दी कि भारत के एटमी धमाके के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने बहुत सारे धमाके कर दिए हैं, लेकिन ये काम तो काफ़ी अरसे से जारी था। एटम बम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम आज भी जारी है और पाकिस्तान बम को डिलीवर करने के लिए यानी मिसाइल सिस्टम को भी बेहतर बना रहा है, ताकि भारत किसी भी किस्म के फैसला करने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचे। और यूं यौम तकबीर के मौके पर इस खसूसी वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो क्लिक करें शेयर के बटन पर। व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए।